मैं आऊंगा आत्मा परमात्मा जीव और जीवात्मा पे ब्रह्म, क्योंकि मेरी काम है जो भी भ्रांति अज्ञानता जहाँ कहीं भी कोई शास्त्रों में लोगों के अंदर में गलत धारणाएं मान्यताएं बनी हुई है उसको दूर करना है। नमस्कार एवरीवन। हमारे समाज में लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांति अज्ञानता भ्रम फैली हुई है। इस बात को लेकर चेतना, जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा। तो आज के सेशन में मैं एक एक चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ। चेतना से क्या भ्रांति लोगों के अंदर फैली हुई है। आप जब देखेंगे चेतना के बारे में शास्त्रों में क्या लिखी गई है, इंटरनेट पे जाके देखेंगे तो उसमें आपको भेदभाव मिल जाएंगे। कुछ लोग चेतना को कुछ और कह रहे हैं तो कुछ लोग और ही कह रहे हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो फिर चेतना का डेफिनेशन कुछ और है। देखिए, चेतना शब्द अगर आप उपनिषदों में देखेंगे तो आपको कई उपनिषदों में मिल जाएंगे। चेतना का मतलब वो आत्मा या ब्रह्म, चेतना का मतलब वहाँ में चेतना शब्द का अर्थ बताया गया है आत्मा। एक चेतना वो नहीं आपके जो ब्रेन में अपने इंद्रियों से इंद्रिय विषय को लेकर जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, इस चेतना की बात नहीं। आपके पंच इंद्रियों से जो कुछ भी भाषित हो रही है, आपके ब्रेन में जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, अनुभव कर रहे हैं, सुख दुख ठंडा गरम कुछ भी अपने मन से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ये चेतना की बात नहीं की जा रही है। इससे बाहर की जो चेतना है वो चेतना अंदर भी है बाहर भी है, हर जगह व्याप्त है। सर्वव्याप्त चेतना की बात की जा रही है उपनिषदों में। तो चेतना का मतलब आत्मा ही बताई जाती है। लेकिन वही चेतना का मतलब कहीं और कोई और शास्त्रों में किसी और लोगों के द्वारा आपको अलग टाइप से मिलेगी। चेतना का मतलब क्या है, वो चेतना का मतलब इस तरह से बताएंगे, आत्मा नहीं है चेतना। चेतना आत्मा नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे सूर्य है और सूर्य की किरणें धरती पे आ रही है और चारों ओर फैल रही है, और उनके किरणें की वजह से यहाँ पर हर चीज़ उत्पन्न हो रहा है, दृष्टिगोचर है, सब कुछ चल रहा है सूर्य की किरणें की वजह से। तो सूर्य जो है, वहाँ से जो किरणें आ रही है, सूर्य तो इससे बहुत दूर है लेकिन किरणें यहाँ तक पहुँच रही है। तो सूर्य की किरणें जो है चेतना है और सूर्य जो है आत्मा है। इसी तरह से आत्मा जो है स्थिर है, एक है, अचल है, लेकिन उसकी किरणें मतलब सूर्य की किरणें की तरह आत्मा के प्रकाश मात्र से, चेतना से, वो चेतना जो है आत्मा का चेतना ही है। मन बुद्धि शरीर जो कुछ भी है ये चेतना मात्र है। दूसरी एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, जैसे सागर है। सागर से जो लहर उठ रही है, तो सागर मान लीजिए आत्मा है, तो लहर जो है वो चेतना है। इस तरीके से लोग आपको समझाएंगे एग्जांपल देकर। तो चेतना और आत्मा को दो बताएंगे, हालांकि आत्मा से ये चेतना बह रही है। क्लियर? इस तरह से कुछ लोग इस तरीक़ा से आपको बताएंगे कि अब थोड़ा साइंटिफिक वे से देखते हैं। चेतना मैंने पहले ही बताया कि हम अपने अंदर जो अनुभव करते हैं अपने पंच इंद्रियों के द्वारा, ये साइंटिफिक टर्म में इसे हम चेतना कहा जाता है, जैसे कि इंग्लिश में कॉन्शियसनेस कहा जाता है। कॉन्शियसनेस। और जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हैं अपने ब्रेन के द्वारा, ये साइंस कहता है। तो इस चेतना का स्तर तीन बताता है, तीन तल बताता है। एक है कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड। चेतना का तीन तल बता रहा है विज्ञान। तो कुछ लोग चेतना को इस तरीक़ा से समझते हैं
कि चेतना कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, विज्ञान की तरह से देखा जाए। अभी कुछ रिसर्च बहुत आगे बढ़ी है, एडवांस हुई है, उसमें यूनिफाइड फील्ड की बात जब करते हैं कुछ वैज्ञानिकों ने, जिसे कॉन्शियसनेस को लेकर, तो उनके द्वारा फिर अब कॉन्शियसनेस को, चेतना को दो तरह से बताया जा रहा है। एक है मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस और एक है अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस। मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस मतलब अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस की अभिव्यक्ति, एक व्यक्त चेतना जो आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है। एक है अव्यक्त चेतना, अव्यक्त चेतना अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस। तो कुछ शास्त्रों में या कुछ लोग ने कहते हैं कि अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस यही है आत्मा या परमात्मा, और मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस ये चेतना है। क्लियर? अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस आत्मा या परमात्मा। कुछ लोगों के लिए आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। मैं आऊँगा आत्मा परमात्मा, जीव और जीवात्मा पे, लेकिन अभी चेतना के ऊपर में ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी काम है जो भी भ्रांति, अज्ञानता लोगों का मन में, धार्मिक लोग तो नहीं कहूँगा, जो स्पिरिचुअल की प्रैक्टिस करते हैं इन द फील्ड ऑफ द स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जहाँ कहीं भी कोई शास्त्रों में लोगों का अंदर में गलत धारणाएं, मान्यताएं बनी हुई है, उसको दूर करना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो हो क्या रहा है, कुछ गुरुओं को मैंने देखा कि वो कहते हैं चेतना ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। कुछ शास्त्रों के अनुसार वो कह रहे हैं चेतना अलग है, आत्मा अलग है। तो ये गुरु उनको गलत बता रहे हैं और ये गुरु उनको गलत बता रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो कुछ गुरु कह रहे हैं नहीं नहीं, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तो वो उनको गलत बता रहे हैं, वो उनको गलत बता रहे हैं। बातें पूरे ध्यान से आप लोग समझना। आज मैं सबको धीरे 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 क्लियर कर दूंगा। तो चेतना के बारे में मैंने आपको बताया यहाँ तक। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि चेतना के लेवल जैसे बताया 3 तल, फिर चेतना की 4 तल भी बताएंगे। चेतना की 4 तल बताएंगे। क्या क्या? एक जागृत अवस्था, जब हम जागृत रहते हैं तो हमारे आँख, नाक, कान, जो भी हम अनुभव कर रहे हैं इंद्रियों से, ये जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में मन में विचार आ रही है, सोच चल रहा है, थिंकिंग एक्टिव है। उसके बाद जागृत के बाद निद्रा अवस्था है। तो निद्रा अवस्था में ये भी एक चेतना की ही अवस्था है, लेकिन हम सुषुप्ति की अवस्था में, नींद की अवस्था में, नींद की अवस्था में आपके मन में कोई विचार नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बेहोशी की अवस्था माना गया है, लेकिन ये बेहोशी की भी अवस्था नहीं है, क्योंकि कुछ चेतना है। आपका कॉन्शियस जो जागृत जो मन है वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप सो रहे हैं। आप सो रहे हैं, अचानक से कोई आपका नाम, एक साथ आप लोग 10 लोग सो रहे हैं, लेकिन आपका नाम कोई आकर चिल्लाएगा 2 से 3 बार, तो आप सुन लेंगे और धीरे से आप उठ जाएंगे। बाकी लोग नहीं उठेंगे, क्योंकि सोते हुए भी कुछ चीज़ हमारे अंदर में रहता है जो कि चेतन रहता है। वो चेतना है, हमेशा वो चेतन रहता है, सोते जागृत सब में रहता है वो। तो इसीलिए नींद में होते हैं तो नींद भी एक चेतना की अवस्था है। फिर नींद में एक और अवस्था है चेतना की, उसको कहते हैं ड्रीम कॉन्शियसनेस। इसको स्लीप कॉन्शियसनेस तो ड्रीम कॉन्शियसनेस, स्वप्न की अवस्था होगा चेतना की। अब स्वप्न की अवस्था में उसमें क्या है कि एक अलग दुनिया होगा, अलग स्वप्न देखेंगे, अलग जगहों की, कुछ भी स्वप्न में जो चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा है आपके अंदर। उस वक्त भी ब्रेन के अंदर आपके चेतना बह रही है कुछ चीज़ों को लेकर। तो ये भी एक स्वप्न की स्थिति है। फिर चौथा जो तल है वो कहते हैं उस स्थिति में, उस चेतना में कुछ भी नहीं चलता है। ये 3 तक मैंने बता दिया, जहाँ पे शून्य सन्नाटा है, कुछ भी नहीं चलता है। उसी को कुछ लोग तुरिया कहते हैं, कुछ और कहते हैं, जो भी हो, वो एक ऐसी चेतना की अवस्था है जिसे प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक वर्ड। आज के डेट में, मॉडर्न साइंस में, प्योर कॉन्शियसनेस मतलब प्योर चेतना कहते हैं, विशुद्ध चेतना। वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि आप उस चेतना में आप पहुँच गए तो आप है ही नहीं, मतलब मात्र एक होने की बोध है
और दो की बोध नहीं है, इसी को अद्वैतवादी अद्वैत आत्मा, अद्वैत एक या एक ईश्वर एक परमेश्वर कहते हैं। इसी चेतना की चौथा तल को, तो चेतनावादी जो चेतना के ऊपर में जब बातें करते हैं तो चेतना की चौथी स्तर को ही आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान कहते हैं। और ये चौथा जो है यही एक साक्षी की स्थिति है, यानी कि ऊपर की जो 3 लेवल है, मैंने जो बताया आपको, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और स्वप्न की अवस्था, इन तीनों के साक्षी मात्र वो चौथा लेवल की चेतना है, हर वक्त है और ये सर्वव्याप्त है, असीम है, निस्सीम आकाश की भांति ये फैला हुआ है। ये आकाश जो आप बता रहा हूँ ये आकाश नहीं, तो ये चेतना की इस लेवल को कुछ लोग कहते हैं कि ये है। दूसरी ओर आपको मिल जाएंगे कि चेतना की जब बात करेंगे तो चेतना, जहाँ तक आपको चेतना की बात कर रहे हैं और आप पहुँच रहे हैं, कुछ होने की अनुभव हो रही है, या चेतना जब पहुँच रहा है, इसका मतलब कि आप है, मैं की प्रतीति है, मैं है, इसका मतलब है कि अभी तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, आपको मुक्ति नहीं मिली है, आपको मोक्ष नहीं मिली है अभी तक, क्योंकि अभी तक चेतना है और चेतना में जब तक आप होने की अनुभव कर रहे हैं तो नहीं, ऐसे कुछ लोगों की कहना है। क्योंकि जब परमात्मा की प्राप्ति होती है तो आप खत्म हो जाते हैं, आप रहते नहीं हैं, तो कंफ्यूजन देखना है। कुछ लोगों का कहना है कि चेतना तक की बात कर रहे हैं तभी भी आप फंसे हुए हैं, चेतना खत्म, उससे आगे कुछ नहीं है, एकदम निराकार शून्य की स्थिति, तो वहां पे आप पहुंच गए। कुछ लोग अष्टावक्र कहते हैं आकाश की भांति तुम असीम निसीम आकाश की भांति हो, तुम आकाश ही हो। तो मैं कह रहा हूं कि आकाश जब हम कहते हैं तो, या शून्य भी कहते हैं, तो इसमें भी फंसना नहीं है। असली में देखा जाए तो जो शून्य हम कहते हैं तो शून्य भी नहीं है, क्योंकि शून्य भी एक सीमित है। मैंने भी कई सेशनों में शून्य की तरह हो, लेकिन शून्य की तरह हमारे भाव वो नहीं है कि तुम शून्य जैसे शून्य, क्योंकि शून्य की एक सीमा है, वो लिमिटेशन है। असली में तो उसको कुछ नाम ही नहीं दिया जा सकता है, बस असीम निसीम आकाश बोल सकते हैं, लेकिन इस आकाश नहीं, क्योंकि एक और आकाश है, वो आध्यात्मिक आकाश है, उस पर मैं चर्चा बाद में करूँगा कि कुछ आध्यात्मिक आकाश से क्या होता है, कैसे होता है, जब जीवात्मा और परमात्मा की हम बात करेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको चेतना के बारे में बताई, इन टर्म्स ऑफ साइंस भी बता दिया, और कुछ उपनिषदों में किस तरह से लिखी है, कुछ गुरुओं के अंदर में कैसे धारणा बनी हुई है, गलत फहमी हुई है एक दूसरे के प्रति भी। तो यहाँ पे देखिए मैं अब बता रहा हूँ आत्मा को लेकर और चेतना को लेकर। यहाँ तक क्लियर हुआ कि कुछ लोग चेतना की ही चौथी तल को या पूर्ण समग्र चेतना को ही आत्मा कहते हैं, समग्र चेतना को ही आत्मा कहते हैं, और कुछ लोग चेतना और आत्मा को अलग अलग मानते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता में लिखा है जीव शब्द, फिर जीवात्मा लिखा है, फिर कहीं आत्मा लिखा है। तो जीव, जीवात्मा और आत्मा, ये तीनों शब्द एक दूसरे के सिनोनिम्स वर्ड है। मतलब जीव का मतलब भी आत्मा बताया जा रहा है या जीवात्मा बताया जा रहा है। जीवात्मा कह रहे हैं मतलब वही जीव या तो आत्मा। और भगवत गीता में, कृष्ण की भगवत गीता में ऐसा लिखा हुआ है और बताया गया है कि आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करते रहता है, जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ रहता है, जब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तब तक। ध्यान से समझना है, आत्मा जब शरीर बुढ़ा हो जाता है, जब मृत्यु होती है, या कोई भी आकस्मिक मृत्यु या स्वाभाविक मृत्यु, तो आत्मा शरीर से निकलकर दूसरा शरीर धारण करता है, या तो प्रेत योनि को प्राप्त करता है, देव योनि को प्राप्त करता है, मनुष्य योनि को प्राप्त करता है, जो भी आत्मा चलता है। तो भगवत गीता में ये बताया गया है कि आत्मा चल है, मतलब चलता है, आत्मा निकल के एक दूसरे के शरीर में जाता है। अन्य बहुत शास्त्रों में मिल जाएंगे आपको, वेद में मिलेंगे, उपनिषद में मिलेंगे, और आपको और कई शास्त्र है, जैसे कि आपको विज्ञान भौर तंत्र जैसे और भी कुछ आप पढ़ेंगे तो मिलेंगे कि आत्मा को बताया गया है आत्मा निश्चल है, आत्मा अचल है, आत्मा स्थिर है, आत्मा चल नहीं सकता है, आत्मा अचल है।
अब तो विरोधाभासी की बात हो गई। एक जगह बताया जा रहा है कि आत्मा चलता है, शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है। एक जगह बताया आत्मा निश्चल है, आत्मा चल है। भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें बताया मिलेगा आपको कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकता है। जिसे बाप और बेटा दोनों एक नहीं हो सकते हैं, इस तरीक़ा से पूरे वहाँ पे बताई गई है कि आत्मा परमात्मा एक नहीं हो सकते। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन पड़ी हुई है, और अलग अलग जगह में आप जाएंगे तो उसमें मिलेंगे कि आत्मा परमात्मा एक ही है। अब नए साधक तो फंस जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं यह सब चीज़ें बता रहा हूँ आपको। पहले मैंने आपको देखिए कि पहले जब शुरू में मैंने बताया तो उसमें कहा कि चेतना को ही कुछ लोग आत्मा मानते हैं, आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं। यानी कि उनके लिए परमात्मा, आत्मा, चेतना ये सब एक ही है। जैसे सागर है, अब सागर में जो लहर आ रही है तो कुछ लोग उसको लहर कह रहे हैं कि ये लहर है, उसको चेतना बता दिया, और लहर को छोड़ के जो सागर है उसको कह रहे हैं सागर, ये सागर है और ये लहर है। और एक व्यक्ति आया, कहा कि ये सब पानी है, ये लहर और सागर ये क्या है, दिस इज जस्ट वाटर। वो समग्र बताया ये पानी है। तो इसी तरह से कुछ लोगों की दृष्टि ऐसी है कि ये सब चेतना है, चेतना ही ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। अब ब्रह्म की बात जब आई तो मैं और एक बात क्लियर करने वाला हूँ। ब्रह्म को लेकर भी पूरे लोगों के अंदर गहन भ्रांति बैठी हुई है, और चेतन लेवल पर उनके डीएनए में बैठी हुई है सब लोग। वेद भी कहता है ब्रह्म है, और ब्रह्म को कुछ ईश्वर कहते हैं, और ब्रह्म ही आत्मा है, परमात्मा है। लेकिन जब आप कुछ स्टडी करेंगे, जैसे कि भगवत गीता में है, तो ब्रह्म परमात्मा के अधीन है, मिलेगा आपको कहीं कहीं। ब्रह्म जो है कृष्ण कहते हैं कि मेरे अधीन है। फिर वेदों के ऊपर में भी वो कहते हैं कि वेदों में भी ऋषि मुनियों में इसको बताया गया है, ईश्वर के बारे में बहुत सारे, वो वेद को भी सपोर्ट करते हैं। फिर इधर भी कहते हैं कि ब्रह्म जो है मेरे अधीन है। आप ये सब अध्ययन करेंगे तो पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे, खिचड़ी है सब चीज़ों को लेकर। और ब्रह्म किसको कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि भगवत गीता में ब्रह्म किसको कहा जा रहा है, ध्यान से समझना है। अगर समझ गए तो कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है आपके अंदर। ब्रह्म इसको कह रहे हैं, जैसे कि परमात्मा की स्थिति, निराकार स्थिति, जब सृष्टि बनती है, सृष्टि की रचना जब होती है, प्रकृति अपने मूल अवस्था में जब रहती है, सत रजस तमस की मूल अवस्था से लेकर महातत्व से लेकर ये सब 24 तत्व हैं, पुरुष को छोड़कर। पुरुष मतलब उस निराकार परमात्मा को छोड़कर या आत्मा को छोड़कर। जैसे प्रकृति के सत रजस तमस से महातत्व उत्पन्न हुआ, पंच महाभूत उत्पन्न हुआ, अहंकार उत्पन्न हुआ, पंच इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, पंच तन्मात्राएं, मन, ये सारे सबको मिलाकर आपको टोटल 24 मिलते हैं। ये पूरे प्रपंच जो प्रकृति के आपको दिखाई दे रहा है, इसी को ब्रह्म कहा जाता है। तो ये किसके अधीन है, परमात्मा के अधीन है। क्योंकि परमात्मा जब नहीं है तो ये जड़ वस्तु है, परमात्मा ही चेतन है। वो परमात्मा के होने मात्रा से ये सब कुछ काम चल रही है, सारी प्रपंच चल रही है, नहीं तो ये सब निर्जीव हो जाएंगे, सजीव नहीं रहेंगे। तो इसी को कहा जाता है प्रकृति, ये कि जो भी प्रपंच है, और परमात्मा, ये दोनों के संभोग से ही ये चल रही है। इसीलिए वो शिवलिंग भी दिखाया जाता है, पार्वती की योनि और शिव। शैववादी शिव को फॉलोअर्स ऐसा मानते हैं कि शिव जो है परमात्मा है, और शक्ति जो है ये पूरे प्रकृति है, और प्रकृति के जो पूरे जो तत्व है, जो प्रपंच मैंने बताया, उसके साथ संभोग होकर ही सृष्टि होती है। अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके से समझा है चीज़ों को, लेकिन चीज़ें एक ही है। जैसे दो है, अब हम हिंदी में दो कहते हैं, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, टू, असमीज में दुई, लेकिन है वो दो ही, बस शब्दों का फर्क है, याद रखना है। सारे अंदर में जो चेतना कह रहे हैं वो भी उसी परमात्मा को कह रहे हैं, और परमात्मा जो कह रहे हैं उसी चौथी लेवल के चेतना को ही कह रहे हैं, और जो आत्मा कह रहे हैं वो भी वो परमात्मा को ही कह रहे हैं। अंदर में सब वही पहुंचे हैं, एक ही को बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग को क्लैरिटी ना होने के कारण वो शब्दों में फंस जाते हैं। नहीं, ये चेतना कह रहा है, ये गलत है, ये परमात्मा होनी चाहिए, इस तरीके से।
तो ब्रह्म कब आती है? और दूसरी जगह आपको मिलेंगे सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म ही है ईश्वर, और आप भी ब्रह्म हो, वहां तक पहुंचेंगे तो अंत स्थिति आपको ब्रह्म, आप वहां पहुंचे, आप खत्म, सिर्फ ब्रह्म है, जो कि यूनियन, एक यूनियन इस तरीके से बताई जाती है। आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं हो सकती है, ऐसी लिखी गई है। देखिए, और जीव और जीवात्मा, इस पे हम समझते हैं। जीव किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं, उसके बाद जीव और जीवात्मा में अंतर, या जीवात्मा आत्मा में अंतर। तो मैंने तो एक अंतर बता ही दिया, जीव, जीवात्मा, आत्मा। भगवत गीता की दृष्टि से देखेंगे तो तीनों एक ही चीज़ें, बस एक दूसरे के जगह में यूज़ किया जा रहा है। मतलब आत्मा, ध्यान देना है, व्यक्तिगत चेतना की दो बता रहा हूँ। एक तो व्यक्तिगत चेतना, व्यक्तिगत चेतना, एक है समष्टि चेतना। समष्टि, एक व्यष्टि चेतना, एक समष्टि चेतना। व्यक्तिगत चेतना को, हमारे अंदर में जो व्यक्तिगत चेतना है उसको कुछ लोग जीव कहते हैं, जीव मानते हैं। समष्टि चेतना एक है। व्यक्तिगत चेतना से यह शरीर जो है, इस शरीर के माध्यम से कुछ चीज़ को आप सेंस कर रहे हो, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, सुख दुख, ठंडा गरम, जो भी है अनुभव करें। और अपने व्यक्तिगत चेतना के अंदर आपने जो भी ज्ञान आज तक पा रखी है सब अंदर है वो, और अपने व्यक्तिगत चेतना के बेस पर इस दुनिया को, इस जगत को, चीज़ों को समझ रहे हैं आप। आपकी ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। इसी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को कहा जाता है जीव। जो हम मैं कहते हैं, व्यक्तिगत जो मैं, उसको हम कहते हैं जीव। असली में और एक मैं है जो कि ब्रह्म का स्वरूप है, वो एक ही है, वो दो नहीं है। उसी मैं को फिर आत्मा कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। वो अलग मैं, ये मैं नहीं जो आप अंदर में आई को एक्सपीरियंस करते हैं, आई की प्रतीति जो होती है, ये तो अहम भाव है। तो जहाँ तक अहम भाव है तब तक ये मैं की बात नहीं की जा रही है, ये हो ही नहीं सकता है। तो व्यक्तिगत चेतना को जीव कहा जाता है। और व्यक्तिगत में चेतना के अंदर क्या क्या आ सकता है? आपकी पूरी चित्त के साथ, चित्त में जो कुछ भी आपके कलेक्टिव माइंड से लेकर चेतन मन, अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, सामूहिक मन, ये सब आपके व्यक्तिगत चेतना के अंदर है। इन सब को एक साथ मिलाकर मैं सहित, मन सहित, ये सब क्या हो गया? ये जीव हो गया। इसी के आधार पर जीव एक शरीर को फिर छोड़ता है और जीव मूव करता है। और ये मेरी, अब मैं बता रहा हूँ, जीव जो है वो शरीर धारण करता है, याद रखना है। तो इसी जीव को भागवत गीता में इस दृष्टि से बताया गया है कि ये जीव को ही आत्मा बताया गया है, ध्यान देना है। तो जीव मूव करता है क्योंकि जीव ये शरीर को छोड़कर अपने कर्मों के अनुसार दूसरा फिर शरीर, अपने कर्म और चेतना के अनुसार दूसरा शरीर फिर धारण करता है, वो धारण करते रहता है। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो गई कि भगवत गीता में जो भी जीव, जीवात्मा, आत्मा बताया गया है, तो आत्मा को इसलिए कहा गया है कि वो आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर धारण करता है, क्योंकि यहाँ पे आत्मा को चल बताया गया है, अचल नहीं बताया गया है। दूसरे शास्त्रों में आत्मा को अचल बताया गया, वो परमात्मा की स्थिति बताई गई है। परमात्मा की स्थिति जो है वो अचल है, वो निराकार है, सर्वव्याप्त है, वो परमात्मा हर कण कण में है, वो कभी हिलता डोलता नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो उसी परमात्मा को कुछ लोग आत्मा कहते हैं। तो कौन सा आत्मा? उस आत्मा, एक आत्मा कहते हैं। उस एक आत्मा, जैसे एक सूर्य है, एक सूर्य की वजह से पूरे जगत प्रकाशित हो रहा है, उसी एक आत्मा के वजह से पूरी सृष्टि प्रकाशित हो रही है। उस आत्मा के प्रकाश से, उस आत्मा के सकाश से, उस आत्मा के प्रेजेंस से, आप आत्मा बोलो या प्रेजेंस बोलो, एक के वजह से अनेक यहाँ पे आपको इंद्रिय भाषित हो रही है चीजें। तो जीव ये हो गया। अब जीव बनता कैसे है इसको समझ लो। जब हम प्रकृति में पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जब सृष्टि होती है तो सृष्टि में जब हम आकाश कहते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ईथर तत्व, आकाश। तो आकाश जो अष्टावक्र कहते हैं राजा जनक को कि आत्मज्ञान हो गया तो तुम आकाश ही हो, लेकिन इस आकाश के बारे में वो अष्टावक्र नहीं कहते हैं। मेरे बहुत सारे भाई बहनों की ये गलत फहमी है कि अष्टावक्र इस आकाश तत्व को कह रहे हैं जो कि फैला हुआ है, क्योंकि ये आकाश विशुद्ध चेतना नहीं है, ये परमात्मा की स्थिति नहीं है। परमात्मा तो सब में है,
वो ब्रह्म सब में है लेकिन निर्लिप्त अवस्था में है, और सब ब्रह्म में है लेकिन ब्रह्म को कोई छू नहीं पा रहा है। ब्रह्म दूर से दूर है, आत्मा दूर से दूर है, परमात्मा दूर से दूर है, नजदीक से नजदीक है, सब में है। उसी के वजह से आपका मन, इंद्रिया, शरीर सब कुछ काम कर रही है, लेकिन वो किसी के ऊपर सहारा नहीं है ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म के ऊपर में, ब्रह्म को छोड़कर, आत्मा को छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर सब कुछ, उस चेतना को छोड़कर सब कुछ जड़ वस्तु उसी के ऊपर में आधारित है। ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा या उस चेतना की चौथी तल कह सकते हैं। मैं आपको एक साथ कह रहा हूं कि चेतना की चौथी तल, समग्र जो चेतना है, आत्मा, परमात्मा या ब्रह्म या भगवान कहें आप, वो एक साथ समझ सकते हैं। वो जो है निराधार है, उसकी कोई आधार नहीं है, बाकी सब चीज़ों का आधार है। आपका मन तभी तक जीवित हो सकता है आपके अंदर, उसकी कोई ना कोई आधार है मन को जीवित होने के लिए। मन को अगर आप निराधार कर दे तो मन होता ही नहीं है, क्योंकि निराधार निरालंब होता है, सिर्फ परमात्मा की स्थिति होती है। वहाँ पे जो पहुँच जाता है अपनी सत्ता खत्म हो जाती है और उसमें समा जाता है, उसी को हुई वो मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। थोड़ा सा भी अहम भाव है कि मैं हूँ, मेरी भी सत्ता अपनी है, तो मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति असंभव है। वहाँ पर जाने के बाद भी आपके अंदर में थोड़ी सी ये भाव रहेगी कि मैं यहाँ पे कर्म कर रहा हूँ जो कुछ भी, लेकिन अंत में महापरिनिर्वाण जिसे बुद्ध कहते हैं, अंत में ये शरीर छोड़ेंगे तो थोड़े से एक लहर भी थोड़ी सी रहती है, वो भी खत्म हो जाता है, अंत में परमात्मा में लीन हो जाते हैं। इसी परमात्मा की स्थिति को कुछ लोग वैकुंठ लोक कहते हैं। तो मैंने आपको जीव के बारे में बताने वाला था कि जीव बनता कैसे है। जब परमात्मा और महातत्व, जो प्रकृति की तीन मूल अवस्था, तीन गुण, ये जब आत्मा जब प्रकृति के तीन गुणों के संसर्ग में आता है तो वही आत्मा बंधन में पड़ जाता है, वो प्रकृति के गुणों से आवृत हो जाता है और प्रकृति के गुणों के अनुसार उसकी आगे की वृद्धि होती चली जाती है, अलग अलग योनि लेने लगता है अपने अपने कर्मों के अनुसार। तो क्या मैंने बताया कि यह आत्मा प्रकृति के तीन गुणों के साथ जब मिलता है तो उसकी बाइंडिंग हो जाती है और उस गुणों के अनुसार अपने आप को वो एक्सप्रेस करने लगता है। वही आत्मा भूल जाता है कि मेरा असली में स्वरूप जो है, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ, मैं सर्वव्याप्त हूँ, वो भूल जाता है और प्रकृति के इन तीन गुणों में सत रजस तमस में बंध जाता है और बंध कर अनंत जन्मों तक भटकते रहता है, कर्म करते रहता है और आगे बढ़ते रहता है। तो पूरी अध्यात्म की, पूरे जगत में जो कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, इसी को समझना है कि प्रकृति के तीन गुणों से जो आत्मा बंधा हुआ है, इसे कैसे छूट जाए और अपने स्वरूप तक वापस आ जाए, कैसे समझ ले। तो जीव आत्मा जब आकाश तत्व जब कहते हैं हम, तो आकाश तत्व में क्या विराजमान है आज समझ लो आप लोग। आकाश तत्व में महत्तत्व विराजमान है, इथर जो कहते हैं। एक तो आकाश मतलब स्पेस, लेकिन आध्यात्मिक आकाश अलग है। हेलो, समझना है, एक आकाश मतलब स्पेस जो खाली देख रहे हैं, आध्यात्मिक आकाश अलग है, वो भी सर्वव्याप्त की तरह है, जीव भी सर्वव्याप्त की तरह फैले हुए हैं, अनंत है। लेकिन कब? जब आत्मा उस आध्यात्मिक आकाश के साथ, यानी कि आध्यात्मिक आकाश में सत्य रजस तमस और महत्तत्व की गुण एकदम फैली हुई है, जब उसके साथ, उसके संभोग में या उसके साथ जब एक होता है तो इसे अनंत आपका जीव बनता है वहीं पे। उसी को कहते हैं कुछ लोग ब्रह्मलोक में जीव बनता है, ब्रह्मलोक में जीव बनता है। तो ब्रह्मलोक में यानी वो आध्यात्मिक जो आकाश है, जिसमें ये महत्तत्व, ये प्रकृति के जो तीन गुण है, आत्मा जिस तरह से मिलता है, अनंत जीव की सृष्टि होती है, सृष्टि बनती है और आगे ये सृष्टि चलती रहती है। इसको कुछ लोग ब्रह्मलोक कहेंगे, याद रखना है, जहाँ पे ये बनती है। ब्रह्मलोक में सृष्टि की काम स्टार्ट हो गई। तो इसी एक्टिविटी को कुछ लोग, इसी एनर्जी की डायमेंशन को, इसी इंटेलिजेंस को कुछ लोग ब्रह्मा कहते हैं, जो क्रिएशन के डिपार्टमेंट
पूरे ब्रह्मांड में जो चल रही है। ठीक है, तो कुछ लोग वैष्णविज्म में इसी चीज़ को इस तरीक़े से समझते हैं, वो कहते हैं महाविष्णु। महाविष्णु किसको कहेंगे? पूरे जगत को। जो कि दूसरी ओर कहते हैं कि पूरे जगत ब्रह्म है। जो जगत दिखाई दे रहा है, नहीं भी दिखाई रहा है, इंद्रिय से जो भाषित हो रहा है और इंद्रिय मन बुद्धि के परे भी जो है, उसे सब एक साथ समग्र को कहेंगे चेतना है, या कुछ लोग कहेंगे ईश्वर है, कुछ लोग कहेंगे भगवान है, कुछ लोग कहेंगे यही संपूर्ण परमात्मा है, और कुछ लोग कहेंगे कि ये महाविष्णु कहेंगे पूरे भौतिक जगत को। ध्यान से समझना है। फिर गर्भोदक कसाई विष्णु कहते हैं। गर्भोदक कसाई विष्णु उनको कहते हैं गर्भ धारण करते हैं किस महातत्व को, और सृष्टि फैलती है। शब्दों का फिर अंतर है, सिर्फ शब्दों का भेदभाव है। और कोई अगर आत्मज्ञानी है तो फिर वो समाज में क्यों ऐसे झंझट में पड़ रहा है, कन्फ्यूजन में पड़ रहा है? भेदभाव कैसे आ रही है? जो वहाँ तक पहुँच जाता है उसके लिए पूरी दूध के भांति सब कुछ क्लियर हो जाता है, कोई भेदभाव नहीं रहती है उसके अंदर। फिर क्षीरोदक कसाई विष्णु। तो क्षीरोदक कसाई विष्णु किसे कहते हैं? उस परमात्मा को कहते हैं जो असीम है, शाश्वत है, अनादि है, सर्वव्याप्त, हर कण कण में फैला हुआ है, अजन्मा है। उससे क्या कहते हैं? क्षीरोदक कसाई विष्णु। तो सब विष्णु ही है। वैष्णविज्म में सब कृष्ण है, विष्णु है कहेंगे। अद्वैतिज्म में सब आत्मा है कहेंगे। कुछ लोग फिर आत्मा परमात्मा को डिवाइड करके बोलेंगे। मैंने सबको एक जगह करके मैंने आपको बताने की कोशिश की। और अंत में फिर एक बार मैं कह रहा हूँ, अक्षर एक ही है, एक ही अक्षर। मान लो लेटर दो है, दो का सामिज में दुई कहते हैं, हिंदी में दो कहते हैं, तो इंग्लिश में टू कहते हैं। इसी तरह से कुछ उस को कहते हैं पूरे ब्रह्म है, कोई कहेंगे परमात्मा है। और आत्मा अलग जब करेंगे तो वो जीव को कहेंगे जीव आत्मा। जीव आत्मा तो मैंने बता ही दिया कि जीव को ही जीव आत्मा कहते हैं। और जब जीव आत्मा जैसे शरीर, अभी आप सब इधर बैठे हैं, आप लोग सब बैठे हैं, तो एक अलग अलग जीव बैठा है, ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, ये अलग अलग जीव है। ये जीव जब ये शरीर के अंदर से ये जीव निकल जाता है तो ये शरीर खत्म हो जाता है। कौन निकला? जीव निकला। एक्चुअल में परमात्मा की प्रेजेंस वो तो सर्वव्याप्त है, वो तो मरा हुआ शरीर जो है उसमें भी है, वो तो हर जगह हर समय है। उसी आत्मा को कुछ लोग परमात्मा कहते हैं कि वो तो आत्मा या परमात्मा जो है वो तो हर वक्त हर क्षण वो व्याप्त ही है, सर्वव्याप्त है, वो मुर्दा में भी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे आत्मा अगर व्याप्त ही है तो ये मर कैसे गया? नहीं नहीं, ये जीव निकला। तो कुछ लोग जीव को ही आत्मा कहते हैं और परमात्मा को अलग कहते हैं। कुछ लोग आत्मा परमात्मा को एक ही कहते हैं, क्योंकि आत्मा जब परम अवस्था में पहुंच जाता है तो परम की उपमा देकर उसको कहते हैं परम आत्मा, क्योंकि अब वहाँ पहुँच गया, इसीलिए ये आत्मा परम आत्मा हो गया। इसलिए एक आत्मा है सर। तो जीव निकल जाता है। अब जीव शरीर में किसके सहारा रहता है? प्राण के सहारा। जो श्वास ले रहे हैं, प्राण के सहारा ही जीव इसमें संचालित रहता है, इसमें रहता है। प्राण उसको ना मिले तो जीव भी ये शरीर को छोड़ देगा और चल जाएगा। जीव का सहारा ही है प्राण। बिना प्राण के सहायता से जीव रह नहीं सकता इस शरीर में। आप लोग बंद करके देखिए, 10-15 मिनट आपने नाक बंद कर दीजिए, जीव निकल जाएगा, इस शरीर को छोड़ देगा, उड़ जाएगा पक्षी की भांति, क्योंकि प्राण नहीं मिल रहा उसको। तो जीव का आधार प्राण है। जीव जब भी शरीर धारण करेगा, जब जीव शरीर धारण कर लेता है तो उसको हम देह आत्मा कहते हैं, या उसको हम जीव आत्मा भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? उसको जीव आत्मा निकल गई, जीव निकल गया। लेकिन आत्मा का, आत्मा जो है और जीव जो है, जीव की अपनी अलग से सत्ता नहीं है। आत्मा के होने के कारण से ही वो जीव है, और जीव भी आधारित है आत्मा पे, इसलिए हम जीव आत्मा भी कहते हैं। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया
कि जीव निकलता है या जीवात्मा निकलता है और शरीर धारण करता है। जीवात्मा की जो क्वालिटी होती है उसी क्वालिटी के अनुसार उसको आगे शरीर धारण करने को मिलता है। यह प्रकृति में स्वतः मैनेजमेंट सब कुछ होता है, अपने आप अपने कर्मों के अनुसार और अपनी चेतना को जैसे विकसित किया है उसी के अनुसार ये सब कुछ होता है। और जीव को सब जब शरीर देहधारी जीव जब होगा, देह धारण करेगा, तो देह में रहने के लिए उसको क्या चाहिए, वो प्राण शक्ति की चाहिए, क्योंकि प्राण शक्ति ना रहेगी तो वो क्रियाशील नहीं होगा, क्योंकि प्राण शक्ति क्रियाशील शक्ति है, एक एक्टिव पावर, यूनिवर्स की एक्टिव पावर है।